ये हमारी एसोसिएशन रुको मैडम सोहेल साहब आओ। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे जिला में हमारे लोग जो हैं वो निहायत शरीफ किस्म के लोग हैं। मैं आपको ये कह दूं कि ये जो लोग हैं यूएसपी साहब यहाँ से गए हैं, निहायत अच्छे थे। जितना भी स्टाफ यहाँ हमें दिया गया, मैंने तो कभी मीटिंग में तारीफ करना जो है ये सबसे बड़ी मुनाफत है। जो मुंह पर तारीफ करे वो सबसे सबसे हमें पूरा ये प्रयास है कि हमारी तस्वीर जो है मैंने में और हवेली में भी पार्टनर है, मंडी में भी पार्टनर है, ताकि हमने देखी है इस मिलिटेंसी के दौर में कि इसलिए कि हमारे यहाँ जंगल है, हमारे यहाँ लोग हैं, तो उन लोगों ने एक वन from amongst them was Masood Chaudhary, who is no more in this world now, लेकिन जो additional DJ police retired हुए, founder of British Charitable Trust छन्नी, और he was the first support पहला हमारा वो एक काबिल फख्र शख्स था जो रिसेंटली से पहुंचा। Then we created more than 2 or 3 IGPS officers, Amin Anjam, Qayyum Manhaj, Khaja Nasar. They have retired as inspectors of police, and then we have declared of having deputy commissioners like Ghulam Ahmad Khaja and हमारे शेख रफीक। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धरती बहुत फर्टाइल है। तो शहर भर अच्छा लगा। और एसएसपी साहब आपकी नजर कि आप हुए मेहमान बामो दर अच्छा लगा, आप हुए मेहमान बामो दर अच्छा लगा। आज पहली बार हमें अपना घर अच्छा लगा, और आरजू है बस उसी की जो पूंछ से दूर है। हमको अक्सर ऊंची टेहनी का समर अच्छा लगा। एसएसपी साहब सबसे पहले हम आपको सरजमीन पूंछ और खासकर तहसील सूरनकोट जो हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आप आज तशरीफ लाए, आपको मुबारकबाद भी देते हैं और आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। और इस हाल में जो बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर काफी तादाद में दिख रहे हैं, जो अपने अपने इलाका की परेशानियां भी बताएंगे आपको। और मैं ये मुनासिब समझूंगा कि आप फर्स्ट एसएसपी हैं जो पुंछ में आए हैं और जिन्होंने आते ही सूरनकोट को चुना पब्लिक मीटिंग के लिए। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। और हमें इसी से पता चल जाता है कि आपके इरादे क्या हैं और आप क्या नेक ख्वाहिशात लेकर सूरनकोट में आए हैं। और जहां तक यहां पर पहले मुकर्रीन ने बोला है तो इसमें कोई झूठ नहीं था। हालांकि जो भी अफसर में आते हैं और जंगल में वो पनाह ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी कोफ्त होती है और आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़बरदस्त कोफ्त होती है। हमने सब ने मिलकर जैसे पहली जंग लड़ी है मिलिटेंसी के खिलाफ, आज भी उसी तरह से वो जंग हम लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बिहेवियर किया है। आपने वो लोग जो डोकू में जाते हैं उनको कहा है कि किसी किस्म की भी अगर कोई बात हो तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आर्मी, पुलिस स्टेशन या किसी जिम्मेदार आदमी के पास पहुंचा दे। वो लोग सब दिए हुए हैं। आज के जो जितने भी नंबरदार चौकीदार हजरात हैं उन सब की भी ये ड्यूटी है। उसके लिए एसपी साहब हम आपके सिपाही हैं, चाहे हम एज हैं, मगर फिर भी नौजवान और बूढ़े सब आपके सिपाही हैं, क्योंकि सबसे पहले देश और उसके बाद कुछ। दूसरी बात ये रही कि एडमिनिस्ट्रेशन में 3 किस्म के लोग होते हैं।
जो आपके पास या डी साहब के पास या तहसीलदार साहब के पास या एसडीएस साहब के पास कुछ लोग तो जिम्मेदार होते हैं जी, जिम्मेदार लोगों को की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्टेड बाय द पब्लिक। एक बेहतरीन कमांडर, जितना आपके बारे में सुना पड़ा, आप आए हैं, आपकी जो थिंकिंग है, जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं, इन्होंने कल एक मैसेज अवाम सुनकोट के लिए एक मुख्तसर मीटिंग पर मुझे दिया कि कोई भी शख्स मेरे लिए कानून से बालातर नहीं और कोई भी इंसान मेरे लिए कमतर नहीं। तो इसमें मुझे लगता है कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है, क्योंकि घर का पता जो है वो बाहर से चल जाता है और इंसान के आने से पहले उसकी रेखों का पता चल जाता है। आप इंशाअल्लाह ताला, हम सब की दुआएं हैं जो आपके साथ यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम आपके आँख कान नाक बाजू बनकर यहाँ काम करेंगे अमन लाने में और क्राइम को कम करने में, और आपकी जो परेशानियाँ आपके सामने जो हल होने वाली हैं अपने ऊपर लेने के लिए मैं बाकी का अपना सारा वक्त आपको देते हुए सुनकोट टोन और अपनी तमाम कौंसल की जानिब से आपको वेलकम कहता हूँ। और आज आपने सुन ही लिया होगा मुख्तसर और मेरी तरफ से आखिरी गुजारिश तमाम अवाम उन्नास की तरफ से, सोहेल साहब ने जैसे समा बांधा और फिर लास्ट में ये कहा कि म्यूनसिपलिटी और रूरल एरिया से सबकी जानिब से एक ही दरख्वास्त है, हम सब की जानिब से एक ही गुजारिश है कि हमारी टीम बहुत अच्छी जुड़ी हुई है, इनको ज़मीन से सारी नॉलेज है। आमिद साहब भी आपकी तरह बड़े ख़ानदानी और बड़े मैच्योर आदमी हैं, इस वक्त तक हमें नहीं लगा कि हम कहीं कोई महफूज हाथों में नहीं हैं। आपके आने से और यकीन बढ़ गया है। हमारी सब की ये डिमांड है कि कहीं अगर किसी ने, कहते हैं कि हाकिम ने और चुगल फलाने, किसी ने अगर कोई गलत बात जनाब के ज़हन में डाली भी है तो मैं इधर से उसको मुस्तरद करते हुए आपको गुजारिश करता हूँ कि सुनकोट SHO को न छेड़ा जाए। वो यहाँ पर ज़मीन के साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, हम उनके साथ सहमत हैं। यहाँ पर दलालों का बाजार ख़त्म, लोगों की जेब पर जो नजर होती है वो ख़त्म, ड्रग्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें। आपसे गुजारिश है कि आप जो है सबको अपना भाई और अजीज समझकर जनमन और मेरिट पर काम का हुक्म सादर फरमाएं, हम इसी में खुशी हैं हमारी। पुंछ श्री विनय कुमार शर्मा साहब, DYSP सुरनकोट श्री हामिद अली भांडे साहब, जनाब ताज बजार साहब, all the respectable members of PRI, सरपंचेस, पंचेस, prominent members of civil society, youth and our elders, a very warm and pleasant good afternoon to one and all. It's a gala day for all of us that the newly appointed SSP and so far as my affiliations with this system and my affiliations with this Jammu Kashmir police, he is very honest, he is very upright and he is very straightforward person. And at the very outset, I would like to extend my warmest congratulations to him and also welcome him on behalf of people of Saint. So far as this Tehsil Surankote is concerned, sir, it is comprised of almost 72 panchayats and 31 revenue villages, a more than 2 lakh population, and we have almost 1 lakh. सुरनकोट की पावन धरती को मेरा नमन है, मेरा सलाम। और यहाँ पर बैठे वतन परस्ती का जज्बा लिए हुए हर एक जर्रे जर्रे को मेरा सैल्यूट है। मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद ज़ाती तौर पर बड़े महफूज हाथों के सहारे यहाँ खड़ा हूँ। हमारी महफूजियत की गारंटी आप दे रहे हैं। जहाँ तक अमन की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जिसको आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान की नज़र से देखें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिंदुस्तान की है। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा हो सकता, लेकिन मुमकिन नहीं है। लेकिन काश
कि हिंदुस्तान दिल्ली में बैठे हुए हर एक इंसान को कम से कम एक बार यहाँ आके काम करने का मौका मिलता तो फिर उसका नज़रिया बदलता कि हम किन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मंच पे बैठे मेरे रेस्पेक्टेड डीडीसी वाइस चेयरमैन साहब, मेरी बहनें, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उनको मेरी वजह से पीछे बैठना पड़ा। सब भाइयों, बुज़ुर्गों, नज़ीर साहब यहाँ पर सबसे पुराने, यहाँ पर हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर सिटीज़न, बहुत अच्छी बातें कही, सबको मेरा आदाब और सलाम। मैं 3 मैसेज लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि सरकार ने मुझे बड़े लिमिटेड मैंडेट के साथ यहाँ पर भेजा है और मेरा मैंडेट केवल इतना ही है कि जो अवाम और इंतज़ामिया के बीच का जो गैप था उसको फिल करना है। कहीं ना कहीं लगता था कि कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी आरआर, कितनी भी एसओजी मिलिटेंसी को तब तक ख़त्म नहीं कर सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिले। और दूसरी बात, चूँकि मुझे पता है कि ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि मैं ये मानता हूँ कि 60 से 70% मिलिटेंट्स, टेररिस्ट यहाँ के लोगों ने खुद मारे हैं। केवल 30% का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। और वो तब ऐसा मुमकिन हुआ जब फोर्सेस ने, इंतज़ामिया ने लोगों पे भरोसा किया। आज कहीं मुझे नहीं लगता, मेरे से अच्छे काबिल ऑफिसर्स ही यहाँ रहे हैं मेरे से जो पहले थे, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया है। लेकिन एक चीज़ मैं एश्योर कर दूं कि मेरा कार्यकाल कितना भी रहे, 2 महीने, 5 महीने, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ईच एंड एवरी सिटीजन जो होती है कि हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मैं इंश्योर करूँगा। सरकार यहाँ पंचायतें चलाएंगी, सरकार यहाँ डीडीसी चलाएंगे, बीडीसी चलाएंगी, उनके फैसले होंगे और उनके फैसलों की हम सैंक्टिटी मेंटेन करवाएंगे। इतना ही लिमिटेड मैंडेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम है। सरकार लोग चलाते हैं, सरकार लोग नियुक्त करते हैं। हमारा काम इतना ही है कि रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि यहाँ कानून का शासन हो और कानून की नज़र में सब बराबर हो। बहुत लिमिटेड सी बात। जहाँ तक टारगेट्स की बात है, जो मुझे समझ आता है मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए, किन टारगेट्स को जहन में रख के मुझे यहाँ भेजा गया। नंबर 1 अमन, नंबर 2 ड्रग्स, नंबर 3 यहाँ का सैंड माफिया, बोवाइन स्मगलिंग और करप्शन। इन चीज़ों पे मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि मैं बहुत रथलेस होऊंगा, जिसको कहते हैं बहुत, जिसको सख्त रवैया कह लें आप, जैसा भी कहें, रथलेस, मर्सीलेस। तो मैं बड़ा सख्त इन पे अपना रुख इख्तियार करने वाला हूँ। जो ड्रग डीलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त होने वाली हैं। बहुत आप सामने देखेंगे, आपके सामने उनकी प्रॉपर्टीज सरकारी कब्जे में आने वाली हैं। अगर अभी भी वो लोग नहीं सुधरे तो बड़ी सख्ती उनको पेश नज़र आने वाली। एक बात मैं कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है